अब वहीं कुवैत में अल अहमदी रिफाइनरी पर हमला हुआ है। कुवैत की अल अहमदी रिफाइनरी में लगी भीषण आग और मीना अल अहमदी रिफाइनरी के यूनिटों को फिलहाल बंद भी किया गया है। कुवैत ईरान से काफी नजदीक है और कुवैत पर भी दबाव डालकर, क्योंकि अमेरिका का एक एयरबेस वहां पर है और कुवैती एयर स्पेस को ईरान, यूएस और इजराइल खुलेआम यूज कर रहे हैं, तो तेल का एक बहुत बड़े खदाने कुवैत में भी हैं। इस पर प्रेशर डालने के लिए ईरान की तरफ से यह अटैक किया गया। ईरान के निशाने पर तेल भंडार। कुवैत से हाइफा तक हाहाकार। बड़ी तकरार तेल पर आर पार। ये तबाही ईरान के बदले का नतीजा है, क्योंकि ईरान अब तेल के टैंकर बर्बाद कर रहा है। कतर के बाद ईरान ने कुवैत की मीना अल अहमदी रिफाइनरी पर मिसाइलें छोड़ी। रिफाइनरी का तेल मिसाइल के टकराते ही जल उठा, धुआं उठना शुरू हो गया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लग गया कि वहां कुछ नहीं बचा। फायर ब्रिगेड की टीम काम पर लग गई, लेकिन ईरान की मिसाइलों ने जो आग लगाई वो बुझाना मुश्किल था। इसलिए रिफाइनरी को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया। कुवैत के अलावा ईरान की मिसाइलों ने इजराइल के हाइफा में भी तेल रिफाइनरियों को धुआं कर डाला। इजराइल की सरकार के मुताबिक हमले में रिफाइनरी की पावर ग्रिड को नुकसान हुआ, इसलिए वहां बत्ती गुल हो गई। ईरान के इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर ने भी दावा किया कि उसने सटीक मिसाइलों के जरिए हाइफा और दक्षिण इजराइल में अशदोद की रिफाइनरियों के साथ साथ कई सुरक्षा और सैन्य केंद्रों को निशाना बनाया। फिलहाल अशदोद रिफाइनरी पर हमले की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई, लेकिन हाइफा से अटैक की तस्वीरें आ गईं। ईरान ने पिछले साल भी इजराइल की इन रिफाइनरियों को निशाना बनाया था, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई थी, और एक बार फिर उसने वही हमला किया। यानी लगातार दूसरे दिन ईरान ने तेल रिफाइनरियों को निशाना बनाया, और जो जंग समंदर में जहाजों को रोकने के लिए शुरू हुई थी वो ऑयल फील्ड तक पहुंच गई, क्योंकि एक दिन पहले ईरान ने कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी पर हमला करके दुनिया को यह बता दिया था कि उसके सिर पर खून सवार है। वो मिसाइल का बदला मिसाइल से और तेल का बदला तेल से लेगा, और इसलिए ईरान साउथ पार्स गैस फील्ड के एक हिस्से पर हमला होते ही IRGC ने बदला लेना शुरू कर दिया था। मिसाइल दागी और कतर की रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी को आग के गोले में बदल दिया था। अबे किसमें किधर गिरा? अरे कहाँ गिरा? सामने तो गिरा, और किधर गिरा? अरे शाला! ईरान ने कतर ही नहीं बल्कि सऊदी अरब की राजधानी रियाद पर भी हमले किए, ड्रोन पर ड्रोन दागे और रियाद को धुआं कर डाला। खबर आई कि ईरान ने रियाद और उसके आसपास के इलाकों में लगातार 5 आत्मघाती ड्रोन भेजे थे, जो अहम तेल क्षेत्रों से टकराए थे, और देखते ही देखते वो जगह आग उगलने लगी। यानी अमेरिका और ईरान का झगड़ा अब उस दौर में पहुंच चुका है जहां दुनिया की लाइफलाइन कहे जाने वाले तेल को हथियार बनाया जा रहा है। ऑयल फील्ड फूंकी जा रही है और दुनिया को सबसे बड़े तेल संकट की ओर ढकेला जा रहा है, क्योंकि खाड़ी देशों की तेल रिफाइनरियों में लगी ये आग बहुत जल्द हमारे और आपके घर के चूल्हे की आग बुझा सकती है। अब मिडिल ईस्ट की जंग का सबसे बड़ा असर अब दुनिया की ऊर्जा सप्लाई पर दिख रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जहां से रोज सैकड़ों जहाज गुजरते थे, वहां अब सन्नाटा पसरा है। जहाजों की आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है और पूरी दुनिया की नजर अब UAE के फुजैरा पोर्ट पर टिकी है, जो एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहा है, लेकिन ईरान के निशाने पर भी है। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम फुजैरा पहुंची है और लेकर आई है ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देखिए। हॉर्मुज पर ब्रेक लगने से थमी दुनिया की सांसें। UAE का फुजैरा पोर्ट बना दुनिया की नई उम्मीद। न्यूज़ 18 इंडिया की फुजैरा से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया की सबसे अहम समुद्री लाइनों में से एक, लेकिन अब यहां आवाजाही लगभग ठप हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में सिर्फ 4 जहाज इस रास्ते से गुजर पाए हैं,
जबकि जंग से पहले हर दिन करीब 130 जहाज यहां से निकलते थे। मार्च के पूरे महीने में भी आंकड़ा महज 100 जहाजों तक सिमट गया। यानी साफ है, जंग ने दुनिया की ऊर्जा सप्लाई को सीधे तौर पर प्रभावित करना शुरू कर दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में इमरजेंसी से यूएई का फुजैरा पोर्ट एक बड़े विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ये वो जगह है जहां से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार किए बिना भी अपने रास्ते निकाल सकते हैं, और यही वजह है कि पूरी ऑयल और शिपिंग इंडस्ट्री की नजर अब फुजैरा पर है। लेकिन यही फुजैरा अब ईरान के निशाने पर है। नेटवर्क 18 की टीम पहुंची है यूएई के इस नॉर्दर्न एमिरात पे। ये देखिए, यहाँ फुजैरा के आसपास जो पहाड़ है, जो सीनरी है, वो बहुत अलग है जो बाकी के यूएई में आपको नजर आएगा। एक भी यहाँ पे बड़े पेड़ या पौधों का भी नजर आना मुश्किल है। रगड पहाड़ी जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, ये वो वाला इलाका है। इसकी खासियत ये भी है कि ये ईस्टर्न कोस्ट पे एकमात्र पोर्ट एमिरात है यूएई का, गल्फ ऑफ ओमान में है। और अब हम आपको लिए चल रहे हैं गल्फ ऑफ ओमान की तरफ ही, ताकि आप समझ पाएं कि आखिर क्यों फुजैरा इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इस हॉर्मुज पे चोक होल्ड है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे शिप्स का मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। 14 और 16 मार्च को फुजैरा की ऑयल फैसिलिटीज पर ईरानी ड्रोन हमले हुए। मैरीटाइम एजेंसियों के मुताबिक इसके बाद ओमान की खाड़ी में जहाजों पर भी हमले किए गए। इरादा साफ है, फुजैरा को हॉर्मुज का सुरक्षित विकल्प बनने से रोकना।